रहीम। मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इस्लाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को आज 28 मई, जिसे योम तकबीर के नाम से भी अहले पाकिस्तान याद करते हैं, आज ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब को याद करना ये अहले पाकिस्तान का और अहले इस्लाम का फरीज़ा है। आज दिन में हमने मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के 16वें फ्री आई कैंप में नंबल बहरा के मकाम पर जो आई कैंप था उसके जो खिदमात हैं उनको मंसूब किया है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहसिन पाकिस्तान की खिदमात को अहले पाकिस्तान की तरफ से, अहले इस्लाम की तरफ से खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने की। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व एहसान पर रब ताला के हुज़ूर सजदे शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह करीम ने अहले इस्लाम का यानी पूरे आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का बसने वाला हर शहरी, और बिलखुसूस मैं आपकी तवज्जो चाहूँ कि एक ऐसे माहौल में जब मायूसी का माहौल पैदा हो रहा है और जब घुटन का माहौल पैदा हो रहा है, जब इल्ज़ामात और उनके जवाबी इल्ज़ामात के तौर पे एक अजीब सूरत हाल है, ऐसे में कौम को उम्मीद दिलाना और कौम की उम्मीदों को उजागर करना और उसकी खैर की, हुस्न की, खूबी की बातें करना, ये खाली फ़ायदा नहीं है। और हमने अपनी क़यादतों से, अपने बुज़ुर्गों से जो सीखा है वो यही है कि हर माहौल में जब ज़वाल की तरफ भी अगर कोई रुख हो जाए तो उरूज की तैयारी करना और उरूज की उम्मीद रखना और उरूज की उम्मीद दिलाना, ये हमारा मतमे नज़र और हौसले बुलंद करने के लिए एक अहम नुक्ता होना चाहिए। एक ऐसे माहौल में हम मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन इस्लाम का आज यौम मना रहे हैं और उनके लिए रब के हुजूर बुलंदी दर्जात की दुआ कर रहे हैं कि जिनके सबब से आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद और दज्जाली कुव्वतों के सामने एक सीसा पिलाई दीवार और एक चैलेंज और एक कहना चाहिए कि सदेरा और एक कहना चाहिए कि दिफा के एतबार से एक मुस्तकिल एक ऐसी दीवार कि जिसकी बुनियाद पर कुव्वत और ताकत के साथ जो शरंगेजी है उसके रास्ते की रुकावट है। मोहसिन पाकिस्तान को सलाम अकीदत पेश कर लेने के बाद हम यहाँ पे ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब को मुखातिब करते हुए और खुसूसन चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुखातिब करते हुए और अलल खुसूस पुलिस के महकमा के एतबार से IG साहिब पंजाब पुलिस आपको मुखातिब करते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में गुजारिश कर देना ज़रूरी समझते हैं। हम लोग जो जमा हैं, हम वो लोग हैं जो कानून की बालादस्ती पर ईमान और ईकान रखने वाले लोग हैं, जो आइन की बालादस्ती पर ईमान और ईकान रखने वाले लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जिन लोगों ने शहादतें हासिल की और मुल्क और कौम और कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने के लिए अपना आप सीना सपर रखा और अपनी कुर्बानियों के साथ कौम का सर फख्र से बुलंद किया, उनको बसत एहतराम की नज़र से देखने वाले लोग। इस वक्त हम मौजूद हैं मन्ना मुतकल्लिम अमजद अरबाब अब्बासी के साथ सैयद ज़हीर शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, ज़फ़र महमूद साहब तशरीफ़ फरमा है, हाजी परवेज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, और अगर कैमरा को याद हो तो वो सारे दोस्तों को दिखा सके, मोहम्मद दिलनवाज तशरीफ़ फरमा है, मोहम्मद इदरीस तशरीफ़ फरमा है, मोहम्मद दिलफराज तशरीफ़ फरमा है, मोहम्मद मुख्तार तशरीफ़ फरमा है, और हमारे साथ शामिल हुए थे मोहम्मद फराज साहिब। हम आपस में इकट्ठे हुए और हम इकट्ठे इसलिए हुए कि जनाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब, संबल सैयदा का इलाका है, यूनियन कौंसिल चारिहान है और नई दुनिया के लोग इसको न्यू मरी के नाम से भी मौसूम करते हैं। ये न्यू मरी के बिल्कुल मुतासिल साथ का इलाका है। यहाँ पे एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का
अमल लाया गया। हाउसिंग सोसाइटी को खड़ा करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया गया। 8-10 साल या इससे जायद अरसा इस हाउसिंग सोसाइटी का नाम मरी रिजॉर्ट हाउसिंग सोसाइटी रखा गया। चीफ सेक्रेटरी साहब, महकमा माल के किन लोगों की मिली भगत से और किस एनओसी की बुनियाद पर ये हाउसिंग सोसाइटी इसको काम में लाया गया, इसमें लोगों को इन्वॉल्व करके उनसे रकमें ईंटी गई और उनको प्लॉट्स दिए गए, उनके वहाँ पे रिहाइशें बनाई गई, इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। इस गैर कानूनी सोसाइटी ने बहुत से मसाइल पैदा किए अहले इलाका के। अहले इलाका से मुराद संबल सैयदा में बसने वाले ग्रामी कदर सादात और दीगर मिन जुमला बरादरियाँ, जिसमें शेख बरादरी, जिनका एक चश्मो चराग खान दिल नवाज रमज़ान करीम के आखिरी अशरा में वो गोलियों से भून डाला गया और उसकी बुनियाद ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी। जो अलमिया की बात है, जो परेशानी की बात है कि अहले इलाका तशरीफ फरमा भी हैं, उनका बताना ये है कि इस कत्ल के वाक़या के पेश आने से पहले ये बरादरी खान दिल नवाज और उसके बरादरान उनके केस के मुद्दई तशरीफ फरमा हैं। उनके केस के मुद्दई के साथ उनके जो भाई हैं वो तशरीफ फरमा हैं, दिल नवाज हैं और दिल फराज भतीजा हैं, जो इस खून के मुद्दई, इस कत्ल के मुद्दई। इससे पहले ये हुआ कि माजी में जो साल पहले हुकूमत खत्म हुई और उसके कुछ अरसा बाद जो मुस्ताफी MNA साहब थे, उनके बारे में इन हजरात का ये कहना है कि उनके पास एप्लीकेशंस गई, उन्होंने मार्क की, इनके सामने फोन किया, लेकिन जब हम मकामी इंतजामिया के पास पहुंचे तो वहां से ये पता चला कि आपके सामने तो ये कहा है, हमें साथ ये कहा है कि नहीं, वो जो हाउसिंग सोसाइटी वाला है उसके साथ नरमी का रवैया इख्तियार करें। इन गरीब लोगों का क्या है, ये दरखास्तें देते हैं और ये दरखास्त बाज। नतीजा उसका ये हुआ कि इस माजी में और उससे माजी में जब एक मरतबा वहां उस मस्जिद शरीफ का इफ्तिताह हुआ और माजी में खिता कोसार से वज़ीर आज़म रहने वाले हमारे खिता के एक शख्सियत, उनके बारे में बड़े एहतमाम और इंतज़ाम का सिलसिला किया गया। याद रखिएगा जनाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब कि ये पॉलिटिसाइज करने के लिए वाकया और केस नहीं है। हम आपको पस मंजर बता रहे हैं कि वाकया क्या है। वो पस मंजर ये है कि दादरसी ना हुई और गरीब लोग जो हैं वो इस सूरत हाल का शिकार होते रहे। यहाँ तक कि FIR नंबर 5623 को दूसरे दिन लॉन्च किया जा रहा है और दूसरे दिन लॉन्च करते हुए ये पता चल जाने के बाद कि मेडिकल रिपोर्ट में और मौका की जो गवाही है मुद्दई की, भाई की, भांजों की, अहले इलाका की, वो ये है कि फायर पीछे से किया गया और एक पुलिस वाला, इस वक्त हम नाम नहीं ले रहे, ये बात नहीं है कि हमें नाम नहीं आता, कि हमने नाम लिखे हुए नहीं, हमने होमवर्क नहीं किया हुआ। ये तहकीक करें जनाब IG पंजाब, IG पुलिस पंजाब, जनाब RPO, जनाब CPO, ये तहकीकात कीजिएगा कि DSP साहब ने, नाम उनका भी आता है, मलक बरादरी से, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप ऐसा करें कि आप ये एप्लीकेशन ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें और ये पुलिस वाले का ना कहें और हम जैसे आप कहते हैं वैसे करते हैं। और यूं जो शरअ ख़वानदगी है और जो कानूनी नकात है उनको पूरी तरह न समझ सकने वाले अहले इलाका के ऊपर इस तरह के हालात पैदा करके उनसे ये वो FIR लॉन्च करवाई गई जो वाक़यात में उस तरह के नकात का सबब बनी, जो नकात इस केस को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। और जो पुलिस वाला वर्दी में साथ था कातिल पार्टी के, उस पुलिस वाले को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस दरख्वास्त के इंतज़ार में इसमें गैर ज़रूरी तौर पे इल्तवा किया गया और एक दिन के इल्तवा के बाद 56/23 FIR दर्ज की गई। हमने 3 दिन पहले
जब ये मालूमात होने पे एक मजलिस में ये बात की तो उस वक्त मुद्दई मुकदमा को और मकतूल के भाई को मकामी पुलिस पत्रियाटा थाना न्यूमरी वो फ़ोन करके ये कहते हैं कि हम आप जैसे कहते हैं हम मेरिट के मुताबिक आपकी दादरसी करना चाहते हैं। तो आपने बात की, बात होती है तो बात करनी पड़ती है। हम जानते हैं कि और हम इस पैगाम के ज़रिए आपकी खिदमत में, ख्वातीन व हज़रात, इंतज़ामिया की खिदमत में, हुकूमत पंजाब की खिदमत में ये बात भी रखना चाहते हैं कि ये बात करना आसान नहीं है। जो लैंड माफिया के लोग इस तरह के कब्जे करते हैं, और अच्छा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब आपके मुतल्लिका और महकमा माल के मुतल्लिका बात है वो ये है कि कोई इंतकाल पत्रियाटा से हुआ, ये 10 से 12 किलोमीटर फासले पे इस जगह से, कोई सुरासी शरीफ से हुआ जो 20 से 25 किलोमीटर फासले पे इस जगह से, और ये जो देश शामलात है बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो शामलात के इलाका के इंतकाल पर जो रोक अपने ऑर्डर में लगा रखी है, इस शामलात वाली जगह में सोसाइटी कायम की गई। इसके इंतकालात जो है वो दूर दराज इलाकों से बनाए गए और प्लॉट्स लेने वाले और वहाँ इमारतें तामीर करने वाले लोगों को कब्जा उस जगह पे दिया गया। ये वो बातें हैं जिनकी तहकीकात की जरूरत है। और जो लोग वहां पे अभी ये मुतासरा जो फरीकैन है वो सिर्फ ये कत्ल का मुकदमा मुतासरा फरीक नहीं है। जो लोग वहां पे अरबों या करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं और वो बहुत बड़ी रकम ईंट ली गई है, हथियार ली गई है, उस जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सोसाइटी के और उसके मुतल्लिका लोग हैं, उन्होंने जो इतनी बड़ी भारी रकम ईंट ली है, उसकी तफसीलात जब सामने आएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हर सतह पे लोकल लोगों को, गरीब लोगों को, सादा लोगों को लूटा जाता है, फिर उनको मुकदमात में फंसाया जाता है, फिर अगर उस तरह भी उनके ऊपर काबू न पाया जा सके तो उनके बंदूक को मार दिया जाता है। फिर उस खूनरेजी के बाद FIR लॉन्च करते हुए पुलिस के कुछ लोगों को इस तरह साथ मिला लिया जाता है। हमने इब्तिदा में कहा कि जिन लोगों की शहादतों की वजह से आज हम सोसाइटी में अमन व अमान से बैठे हैं, उनकी अजमत को सलाम, लेकिन काली भेड़ों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। उन काली भेड़ों को साथ मिलाकर तो फिर ये सूरत हाल पैदा की गई कि ये एक ऐसी FIR काटी गई जो मुद्दई मुकदमा, जो बुरसा है, खानदान के लोग हैं, साथ तशरीफ फरमा है, नाम हमने लिए, उन सब को इस पर एतमाद नहीं है। अब इसका आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है महकमा माल के लोगों का और बोका के ऊपर जिन महकमों ने NOC जारी करना था, एनवायरनमेंट के जिस महकमा ने इस सोसाइटी को NOC जारी करना था, और जो वहाँ पे दरख्त और कुदरती जो माहौल है वो जो मुतासिर हो रहा है या मुतासिर हुआ है, उसको जिस तरह से उसको NOC जारी होना था, जिस तरह वहाँ पे ये देखना था कि इसके सीवरेज का इंतज़ाम कैसे होगा, अहले इलाका के लिए वो तकलीफ का सबब तो नहीं बनेगा, इसके पानी तक रसाई का तरीका क्या होगा, अहले इलाका को उससे कोई तकलीफ तो बाहम नहीं पहुँचेगी, अहले इलाका से कोई सर्वे और कोई ऐसी रिपोर्ट वहाँ पे ली गई कि उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है इस तरह की किसी सोसाइटी के बनने से। एक साहब या ये बयान कर रहे थे कि सोसाइटी के बनने के बाद हम नाम भी हमें आते हैं लेकिन हम डायरेक्टली उस तरह नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। आप तहकीकात कीजिए कि किस तरह जेंडर को मलूज़े खातिर न रखते हुए, हमारी मुराद ये है कि सिर्फ मर्द हज़रात नहीं, वहाँ पे मुअम्मर ख्वातीन भी ऐसी पाई गई कि जिन्होंने गाड़ी में या बाहर किसी जगह पे एक बहुत मुख्तसर लिबास में भी वक्त गुजारा और अहले इलाका नजरअंदाज करके गुजरते रहे कि हमारे जिम्मा कुछ ना पड़ जाए, लेकिन इनकी ये शराफत इनके गले पड़ गई। चाहिए तो ये था कि पहले दिन जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी तो ये आपकी खिदमत में आते, अदालत में जाते, हमें बताते और हम आपकी खिदमत में इनकी आवाज़ पहुँचाते, लेकिन हम इनके जज्बात की तर्जमानी आपकी खिदमत में पहुँचा लेने के बाद, होम सेक्रेटरी पंजाब आपकी खिदमत में पहुँचा लेने के बाद, IG साहिब पुलिस आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लेने के बाद आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि काफ़ी दिनों से और आज की 3-4 घंटों की नशिस्त के बाद ये तय किया है हमने कि इंशाअल्लाह रहमान मुद्दई मुकदमा और वहाँ के मिन जुमला गवाहान वो प्राइवेट इस्तगासा के तौर पे इस
जो स्टेट का केस है इसके ऊपर चूंकि एतमाद नहीं है, सूरत हाल बदली गई है। हम बजाय इस बात पे जाने के कि हम एफिडेविट्स और शहादतें कलम बंद करके तो उसको 22A के जरिया या हाई कोर्ट के जरिया या 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी बेसिक राइट के जरिया हम इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं कि असल हकायक ये हैं, हम उसको भी उसके ऊपर भी हमने गौर किया है और ये तय किया है कि हम अपने लीगल काउंसिल्स के जरिया इसको प्राइवेट इस्तगासा में अदालत के सामने लेकर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान इसके ऊपर जो अदालती तरीकाकार है कसास के लिए जो स्टेट का तरीका है उसके लिए हम तगदो कर रहे हैं और उस तगदो के लिए हमने प्रोग्राम तैयार कर लिया हुआ है। आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि इस तरह के फर्दर वाक़यात से आइंदा के लिए इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए मुनासिब तरीन ये होगा कि इसकी आप भी अपने तौर पे तहकीकात करें और जो बात सही हो उसको देखिए। आप अगर इस बात को मार्क करेंगे इलाकाई DSP साहब के पास, तो जब उन्होंने कहा कि दरख्वास्त ऐसे लिखें तो वो अपने उस जो उनका नायब है, जो उनका महकमे का एक छोटा ऑफिसर है, उसके लिए जब उन्होंने ये सारी सूरत हाल पैदा कर दी, ये बात ठीक कर रहे हैं हम, ऐसे ही ये सारी सूरत हाल तो इस सूरत हाल में रहते हुए जब उन्होंने ये किया है तो आप किससे तफ्तीश करवाएंगे? आपके सीमा बहुत से काम है, लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे कि आपकी खिदमत में महकमाना बात रख लेने के बाद और ये गुजारिश कर लेने के बाद सोसाइटी को कि प्राइवेट इस्तगासा के लिए हम जा रहे हैं, हमें इससे खतरात भी हैं। जो लोग इस सतह पर आ सकते हैं वो इलाका में और इलाका के अलावा भी हम जो बाकी लोग इस पे बात कर रहे हैं, बंदा मुतकल्लिम अमजद अरबाब अब्बासी समेत, हमारे लिए इसमें खतरात हैं। हमें वो मफरूर मुल्ज़मान जो हैं उनसे हमारी जानों को खतरा है और हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हमें परवाह है तो इस बात की कि कानून बालादस्त हो, आइन बालादस्त हो, मुहसन पाकिस्तान का पाकिस्तान बालादस्त हो, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान बालादस्त हो, इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का पाकिस्तान बालादस्त हो और फिर कहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आपका पाकिस्तान बालादस्त हो। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, अदालती निज़ाम से इंसाफ मिलेगा। महकमाना तौर पे इसकी अगर री-इंक्वायरी होती है, आप चीज़ों को दुरुस्त करते हैं और जो हकायक हैं उनके ऊपर अगर आप इनके बयान हल्फी लेते हैं तो ये आपका दादरसी के लिए एहसान होगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का सबब होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह रहमान जैसे जैसे ज़रूरी होगा इस पे बात रहेगी और आप ख्वातीन व हज़रात को, अवामुन नास को भी इस सारी सूरत हाल से आगाह रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पोस्ट करने